now next student, that is enhancement in food productions. Okay, here means enhancement means particularly जो भी उसमें अंदर वृद्धि है, particularly फूड प्रोडक्शन, तो दैट्स मीन्स फूड में यानी कि वृद्धि होना, न्यू वेराइटीज आना, क्लियर है. यू नो द एक्चुअली in human present in the universe, present in the particularly environment, that means वो किसी ना किसी तरीके से कुछ फूड खा रहा होगा, क्लियर है. बट उसमें कुछ इम्प्रूव वेराइटीज होंगी, क्लियर है. जैसे सीरियल्स, यानी कि पर्टिकुलरली वो तो सिंपल खा रहा है, सीरियल्स हो गया, सम ग्रेन्स, ओके, सम पर्टिकुलरली पल्सेस, सो मेनी वेराइटीज. ओके, तो दैट्स मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर. अपने को 3 टेक्निक के बारे में यहाँ पर पढ़ना है. वन इज दैट इज अ प्लांट ब्रीडिंग, ओके, also plant tissue culture method, that is also very important here. And third is single cell protein. You know the single cell protein के बारे में अपन ने इससे पहले भी बात किया है in the that is microbius and human welfare में. Okay, here very important in plant breeding है, okay, in the this unit particularly फूड है, तो फूड की जो वैल्यू है वो बढ़ाना है, क्लियर है. और पर्टिकुलरली फूड की वैरायटी है वो बढ़ाना है, क्योंकि फूड एक तरीके से, क्योंकि सो मेनी कंट्रीज पर्टिकुलरली अंडर दे आर प्रोडक्शन ऑफ अ लॉट ऑफ मटेरियल और अ लॉट ऑफ फूड इन दी न्यू वेराइटी. ओके, दैट्स मीन्स क्रॉस करेंगे, इसका क्रॉस करेंगे, उसका क्रॉस करेंगे, यानी कि न्यू वेराइटीज वो फॉर्म करेंगे. इन इंडिया ऑल्सो, दैट इज अ महाराष्ट्र में एक स्टेट है चंद्रपुर, जहां पर भी एक बासमती राइस के बारे में यानी कि उन्होंने न्यू वेराइटीज डेवलपमेंट की है. ओके, तो दैट्स मीन्स ये प्लांट का ब्रीडिंग किया जाता है और न्यू वेराइटीज डेवलपमेंट की जाती है. बट हियर वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि वो वेराइटीज यानी कि पर्टिकुलरली वो वेराइटीज किस तरीके की है, उनकी स्टडी की जाती है, यूजफुल है और अपन उसको खाने यानी कि पर्टिकुलरली उसका खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी कि बहुत सारी ऐसी वेराइटीज है जिसका यूज किया जाता है इनहांसमेंट, दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली इन एनवायरमेंट. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली हियर about the enhancement in food productions अपने को पढ़ना है फर्स्ट, दैट इज अ प्लांट ब्रीडिंग. ओके, तो नाउ स्टार्ट विद द प्लांट ब्रीडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज फर्स्ट, दैट इज प्लांट ब्रीडिंग. ओके, प्लांट ब्रीडिंग मीन्स पर्टिकुलरली हियर वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि प्लांट ब्रीडिंग में दैट्स मीन्स अपने को इसमें क्या करना पड़ता है, पर्टिकुलरली मुझको एक डिजायरेबल वेराइटी बनाना है, क्लियर है. एक डिजायरेबल वेराइटी बनाना है तो ऑब्वियसली मुझको कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, कुछ कैरेक्टर्स लेना पड़ेगा, उसी तरीके से वो टेक्निक करना पड़ेगा, क्लियर है. फिर उसका क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि पर्टिकुलरली उसका यूज करने के बाद उसमें कौन सी नई वेराइटीज मिलेंगी ये देखना पड़ेगा इन दी प्लांट ब्रीडिंग. Now next about the 5 steps involved in the particularly plant breeding. 5 steps here, the 5 steps in plants breedings are, that is first is that is a collection of variability. Okay, तो that means वो genetic inheritable होनी चाहिए और उसमें variations होना चाहिए. Okay, evaluation and selection of parents, it is very important. desirable character और desirable variety बनाना है तो obviously evaluation करना चाहिए, then after उसके बाद selection of parents. Okay, दोनों simultaneously. Also cross hybridization are very important. क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन में बिकॉज one method that is the emasculation, that is a forceps method, and another emasculation hot water method. तो that means what is emasculation in the cross hybridization, 2 मेथड मिलेगी आपको. वन मिलेगी that is a emasculation, क्लियर है, before anthesis stamen are रिमूव. ओके, यानी कि क्या किया जाता है, फोरसेप की मेथड से देयर आर 2 मेथड्स मिलेंगी अपने को, एक फोरसेप मेथड मिलेगी तो और एक हॉट वाटर मेथड मिलेगी. ओके, तो हियर वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के वक्त इमैस्कुलेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर द एंथेसिस, क्लियर है. एंथेसिस होने से पहले ही उसको क्या निकाला जाएगा, स्टेमेन को निकाला जाएगा, क्योंकि स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ एंथर, दैट इज अ बायोलोब, एंड एंथर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स. ठीक है, फिर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे तो ऑब्वियसली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एक ही फ्लावर में वो डेवलपमेंट हो सकता है, न्यू वेराइटी, क्लियर है. बट डिजायरेबल कैरेक्टर चाहिए तो पहले वो इमैस्कुलेशन करना पड़ेगा बाय द 2 मेथड्स इन द हाइब्रिडाइजेशन में, दैट इज कॉल्ड एज द क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन. ओके, तो दैट्स मीन्स यहाँ इमैस्कुलेशन किया जाता है एक
पर्टिकुलरली एक होता है दैट इज अ हॉट वाटर मेथड एंड दूसरा होता है दैट इज अ फोर्सेप मेथड. ओके, देन सिलेक्शन एंड सेल्फिंग ऑफ सुपेरियर रिकॉम्बिनेशन. ऑब्वियसली सिलेक्शंस करने के बाद उनके बीच में सेल्फिंग होना चाहिए, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी न्यू जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन जनरेशन मिलेंगी. ओके, टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टिवेटर्स. ऑब्वियसली न्यू टेस्टिंग करना चाहिए, रिलीज करेंगे और कमर्शियलाइज उसका यूज करेंगे. तो दिस इज अबाउट द प्लांट ब्रीडिंग एंड पर्टिकुलरली प्लांट ब्रीडिंग में इस तरीके के टेक्निक्स होती है और जिसका यूज करके अपन न्यू वेराइटी और डिजायरेबल वेराइटी बना सकते हैं फॉर दिस टेक्निक. ओके, इन इंडिया पर्टिकुलरली अपने बात किया था कि इम्प्रूव वेराइटीज और न्यू वेराइटीज मिली तो परमिशंस बाय द गवर्नमेंट्स लेना पड़ता है. क्लियर है. ऑल्सो वन मोर दैट इज उसके अंदर आप अपने को मिलेगा कि एक इंस्टीट्यूट है दैट इज ICAR, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ICAR. ओके, हियर दैट इज इंडियन काउंसिल, Indian Council Agriculture Institute. Okay, Indian Agriculture particular Agriculture Research, okay, or Agriculture Research इंस्टीट्यूट. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली हियर वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें कुछ साइंटिस्ट होंगे. साइंटिस्ट क्या करेंगे, एक तरीके से वो न्यू वेराइटी को चेक करेंगे, क्लियर है वो अच्छी है या नहीं है, उसके बारे में वो बताएंगे और वो उसको रिलीज करेंगे सो मेनी टेस्ट होने के बाद, दैट इज अ टेस्टिंग होने के बाद उसको भेज देंगे. क्लियर है. तो दिस इज वेरी अबाउट इम्पोर्टेंट ऑफ द ICAR, एक काउंसिल, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो पर्टिकुलरली न्यू वेराइटीज बनी है उनको रिलीज करने के लिए, यानी कि वो रिलीज कर देंगे आफ्टर द टेस्टिंग. ओके, यानी कि फिर उसको बेचा जा सकता है. ओके, देन इन इंडिया पर्टिकुलरली इन इंडिया एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी with agriculture accounting for 33% in GDP. Okay, gross domestic product. Okay, so that means particularly green revolution are very important here, because improvement of new varieties. Okay, green revolution, you know the father of green revolutions, that is called as the नॉर्मल ई बोरलॉग. उन्होंने न्यू वेराइटीज बनाई थी, दैट इज अ सेमी ड्वार्फ राइस और वीट के इसमें. ओके, तो दैट्स मीन्स आल्सो दे आर द नोबेल लॉरेट भी रह चुके हैं वो. क्लियर है. तो उन्होंने न्यू वेराइटीज बनाई है. ओके, न्यू वेराइटीज बनाई और पर्टिकुलरली उन्होंने पेश किया. देन यानी कि पर्टिकुलर पेश किया मीन्स उन्होंने वो बताया. देन पर्टिकुलरली आल्सो इन इंडिया some new varieties like wheat and rice, that is particularly Jaya, Ratna, in develop in India, Sonalika also, and that is the Calisona. Okay, so where selected introduced in different wheat growing region in India 1963. Okay, IR है और also अपने इंडिया में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट in present in Philippines. Okay, so that means particularly so many varieties, new varieties are developed and particularly available in particularly that is यानी कि न्यू वेराइटी डेवलपमेंट की गई है. नेक्स्ट अबाउट द पर्टिकुलरली न्यू वेराइटीज. ओके, दिस इज अ न्यू हाई एल्डिंग वेराइटीज. ओके, अपन लिखते नहीं इसके बारे में. पर्टिकुलरली दिस इज पर्टिकुलरली अबाउट द न्यू हाई एल्डिंग वेराइटीज, मीन्स पर्टिकुलरली उसमें वीट है एक और दूसरा है दैट इज राइस. ओके, wheat and rice के बारे में some are Sonera 64, some example given in your textbook. Lerma Rosso, that is a 64. Safe Lerma, Sharbati Sonera. Okay, this is the varieties of the wheat. Particularly it is a use. Okay, then particularly rice, Vijaya, Padma, Kanti and Jayanti. दैट्स मीन्स इम्प्रूव न्यू वेराइटीज बनाई गई है पर्टिकुलरली वीट एंड इसमें इट इज हाई एल्डिंग वीट. ओके, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली ऑब्वियसली प्लांट ब्रीडिंग किया होगा, फिर उसके बाद किया होगा. देन पर्टिकुलरली ऑल्सो अबाउट दी शुगर केन. ओके, शुगर केन के बारे में भी एक वेरी इंपॉर्टेंट है
क्लियर है। शुगर केन की भी न्यू वेराइटीज, कोयम्बतूर में इसका एक इंस्टीट्यूट है, वहां पर शुगर केन की न्यू वेराइटीज डेवलपमेंट की गई है इन इंडिया, ठीक है। तो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है इन कोयम्बतूर, ओके। एंड न्यू यानी कि शुगर केन की भी न्यू वेराइटीज बनाई गई है, क्योंकि एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था, ओके। ऑल्सो आपके बुक में दिया है सी दैट इज a CO421, ओके, 419 and 4205, 453 and C74 in India, okay. So that means develop in India, new varieties develop in India, about in the India, sugarcane new varieties development in India. Also that is very important about the millets, that is millets, that means particularly here very important, एक तरीके से millets means particularly general term used for the grasses, okay. एक तरीके से grasses के लिए यूज की जाती है, क्लियर है। बट हियर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना ये है कि पर्टिकुलरली इन मिलेट्स में, क्योंकि एडिबल ग्रेन्स वगैरह होते हैं वो खाए जाते हैं, क्लियर है। तो ऑब्वियसली हियर भी, क्योंकि ये एक तरीके से हाई एल्डिंग वेराइटीज विच आर रेजिस्ट टू डिसीज एंड वाटर स्ट्रेस, ओके। तो हमेशा याद रखना पर्टिकुलरली, क्योंकि हम हाइब्रिड वेराइटीज बनाई जाती है मिलेट्स के, इसमें मिलेट्स में इट इज अ ग्रासेस टर्म यूज की जाती है और हाई varieties बनाई जाती है, okay. In millets, that means particularly it is a grasses like structure, that is a small सीडेड एडिबल ग्रेन्स जो होती है, क्लियर है, उसमें सम होती है, न्यू वेराइटीज मिलती है, दैट इज एग्जांपल है आज जवार, बाजरा एंड मेज की, इसमें क्लियर है। एक तरीके से एडिबल क्या है, वो ग्रेन्स है, ओके। एंड पर्टिकुलरली millets means particularly it is a एक तरीके से edible, particularly generally term used for the grasses yielding small seeded edible grains, okay. तो that means particularly इनमें भी new variety बनाई जाती है, क्लियर है। that means improvement of the new varieties in the particularly जवार, बाजरा and maize, okay. Now in particularly अपन ने particularly that is a breeding, that is a resistance के बारे में पढ़ा था, particularly methods of breeding for disease resistance, okay. Now about the particularly one more, उसमें एक word दिया गया है, that is mutations, okay. Mutations means exactly here very important ये है, because there are some problems, okay. समझ लो कि mutations means particularly एक बार होता है कि sudden change, okay. Sudden change in some varieties of wheat और some varieties of rice रहेगी, तो obviously उसके अंदर क्या होगा, that is a change. Here very important also, that means particularly genotypes में, that is a genotype में permanent, is a permanent जीनोटाइप्स में परमानेंट चेंजेस भी आ सकते हैं, ओके। तो बिकॉज न्यू वेराइटीज है, ओके, तो एक तरीके से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है पर्टिकुलरली प्लांट के केसेस में, ओके। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सम म्यूटेजेंस भी होते हैं, क्लियर है, सम म्यूटेजेंस भी होते हैं, पर्टिकुलरली म्यूटेजेंस देयर आर टू टाइप्स होते हैं पर्टिकुलरली ये, एक तरीके से वन इज फिजिकल, ओके, फिजिकल इसके हो सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और केमिकल इससे हो सकते हैं, यू नो दी अबाउट, क्योंकि अपन ने म्यूटेजेंस के बारे में पढ़ा है इन द चैप्टर दैट इज अ जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ओके। फिजिकल है तो कुछ टेम्परेचर, क्लियर है, रेडिएशन, दैट इज अ रेडिएशंस, ओके, रेडिएशंस, आयोनाइजिंग और आयोनाइजिंग, वहां पर इफेक्ट हो सकता है वेराइटी ऑफ प्लांट पे। देन केमिकल है, दैट्स मीन्स एग्जैक्टली हियर केमिकल है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ केमिकल के वजह से प्रॉब्लम हो सकता है इन द न्यू वेराइटीज ऑफ द पर्टिकुलरली व्हीट एंड राइस। सिंपल है कि पर्टिकुलरली अपने को इनको here mutations means particularly it is a genotype, that means causing genotype permanent, यानी कि permanent genotypes में changes हो सकता है। तो that means obviously जो भी अपनी यानी कि particularly जो भी white that is a wheat और particularly rice रहेगा, इन variety में कुछ ना कुछ changes हो सकता है, ओके। तो mutations का मतलब यही होता है कि particularly sudden changes and particularly जो sudden changes हुआ है in the genotypes में permanent हो सकता है, some physical factor affect कर सकते हैं,
अफेक्ट कर सकते हैं, सम केमिकल फैक्टर भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली टू टाइप्स का पर्टिकुलरली म्यूटेशंस होते, ओके, बिकॉज इन द डीएनए में भी अपन ने देखा था कि पर्टिकुलरली क्रोमोसोम से, ओके, एंड उसके अंदर डीएनए, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली देयर आल्सो भी अफेक्ट, ओके, तो दैट्स मीन्स आल्सो सम वेराइटीज में भी म्यूटेशंस का चेंजेस, यानी कि म्यूटेशन मीन चेंजेस आ सकते हैं। Okay, now very important about the plant breeding for developing resistant to insect pest. Okay, some plant breeding रहेंगी, particularly अपने को क्या करना है, resistance develop करना है, means particularly वहाँ कोई insect आके या कोई also other harmful substance आके उसको, यानी कि particularly उसको cause ना करे, okay, तो that means particularly insect pest है, you know the lot of insect pest present in the particularly in the environment, okay, and also this type of insect pest, okay, it is a more affected, okay, on the plant. Large scale damage is caused to the crop plants and their product by insect attack and pest infestation, means particularly infestation means particularly वो infected हो जाएगा। तो ऐसी कुछ डेवलपमेंट की गई है वैरायटी जो रेजिस्ट हो पर्टिकुलरली, यानी कि उसके ऊपर एफिड्स ने अटैक किया, सम इंसेक्ट ने अटैक किया, क्लियर है। तो ऑब्वियसली ऐसा ही एक जासिद इन कॉटन, बिकॉज हियर आते हैं दैट इज हेयरी, ओके, हेयरी लीव्स, ओके, हेयरी लीव्स आते हैं पर्टिकुलरली, तो ये ऐसा कॉटन के प्लांट्स में मिलता है, क्लियर है। बट पर्टिकुलरली सम वेराइटीज है इन दी पर्टिकुलरली अकॉर्डिंग टू दैट इज HSC में दिया गया है, दैट इज अ ब्रासिका variety, that is also one is that is a Pusa gaurav, that means is resistance to aphids, okay, means particularly उसके अंदर जो भी एफिड्स आएंगे उसको कंट्रोल करेगा, ओके, कंट्रोल करेगा, फिर पर्टिकुलरली उसके अंदर वो पावर है, उसके अंदर वो एबिलिटी है, पर्टिकुलरली उसको अटैक नहीं होने देगा। सम आल्सो दैट इज द ओकरा इन भिंडी वेराइटी, दैट इज पर्टिकुलरली Pusa sauni and Pusa A4 shoot and fruit borer, particularly also जो रेजिस्ट पावर, यानी कि उनके अंदर रेजिस्ट पावर होता है, कोई भी बाहर का यानी कि प्रोडक्ट आके अटैक नहीं कर सकता है, इन्फेक्टेड नहीं हो सकता है, ओके। तो दिस इज अबाउट द पर्टिकुलरली प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। Okay, now very important also here, plant breeding for improved food quality, okay, in particularly world, particularly 850 million people to struggle particularly क्वालिटी ऑफ द फूड, ओके, यानी कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज उनको अच्छे से न्यूट्रिशनल वैल्यू और क्वालिटी ऑफ फूड नहीं मिल रहा है, ओके। तो दैट्स मीन्स ऐसे कुछ वेराइटीज बनाई जाए पर्टिकुलरली जिसके अंदर आयोडीन, ओके, जिसके अंदर जिंक, यानी कि पर्टिकुलरली उसकी जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो एक तरीके से इंप्रूव हो, ओके, और वो इंप्रूव होने के बाद पर्टिकुलरली ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको स्प्रेड किया जाए, ओके, एंड स्प्रेड किया जाए मीन्स पर्टिकुलरली एवरी डिस्ट्रिक्ट और एवरी पर्टिकुलरली कंट्री में वो भेजा जाए, क्लियर है। दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली उससे फूड की क्वालिटी, यानी कि पर्टिकुलरली फूड की क्वालिटी तो अपन ने इंप्रूव की है बाय द ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग करने के बाद उसको इंप्रूव किया है, और बिकॉज 850 मिलियंस पीपल फॉर स्ट्रगल फॉर द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, ओके, बिकॉज क्या होता है यहाँ पर पर्टिकुलरली कि सम जो पर्टिकुलरली सम पीपल से उनको अच्छा फूड नहीं मिल रहा है, ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पर फूड का प्रॉब्लम है, क्लियर है। तो अपने को ऐसी प्लांट ब्रीडिंग जो है इंप्रूव करना पड़ेगा, इंप्रूव करने के बाद उसको स्प्रेड किया जाएगा, और स्प्रेड करने के बाद पर्टिकुलरली इन द एरियाज उसको, यानी कि बिकॉज उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, ओके, न्यूट्रिशनल वैल्यू बड़ी रहेगी तो ऑब्वियसली वहां पर जो भी, यानी कि वो एक तरीके से हेल्दी फूड होगा, और हेल्दी फूड होगा तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली न्यूट्रिशनल वैल्यू जितनी अच्छी है तो ऑब्वियसली यानी कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, नहीं तो एग्जैक्टली पर्टिकुलरली सम ऑर्गेनिक, ओके, सम ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, यू नो दे, अपन ने इससे पहले देखा है कि उसके अंदर कुछ केमिकल यूज किए जाते हैं, ओके, कोई भी पर्टिकुलरली ग्रीन वेजिटेबल्स है या सब समथिंग कुछ भी वेजिटेबल्स होंगी, ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स का कंटेंट रहता है, ओके। तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली
प्लांट ब्रीडिंग करने के बाद अपने को इंप्रूव ऑफ क्वालिटीज करना पड़ेगा, इंप्रूव ऑफ क्वालिटीज करेंगे ऑब्वियसली उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज बढ़ेगी एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड पर्टिकुलरली उसको स्प्रेड करना चाहिए। दैट्स मीन्स परफेक्ट एंड पर्टिकुलरली उनको एक तरीके से न्यूट्रिशनल वैल्यू मिल जाए। ओके, बिकॉज स्ट्रगल कर रहे 850 मिलियंस पीपल्स आर स्ट्रगल फॉर दी पर्टिकुलरली न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड। ओके, तो दैट्स मीन्स एग्जैक्टली नहीं मिल रहा है। ओके, तो दैट्स मीन्स मोर प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू अपने को इंप्रूव करना पड़ेगा, उसके अंदर उतना ही फॉस्फोरस, उतना ही जिंक, आयरन, सो मेनी कंटेंट आने चाहिए अच्छे से और उसकी वैल्यू और न्यूट्रिशन वैल्यू इंप्रूव होने के बाद उसको स्प्रेड करना चाहिए। तो दिस इज अबाउट दी पर्टिकुलरली प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूव फूड क्वालिटी। Okay, here very important also, that is about the biofortification. Okay, biofortification means particularly nutritional value, जो भी क्रॉप से पर्टिकुलरली क्रॉप्स को अपने को बढ़ाना चाहिए, क्लियर है, और उनके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू न्यूट्रिशनल वैल्यू और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट से यानी कि 850 मिलियंस एग्जैक्टली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, तो अपने को कुछ ऐसे ये बनाना पड़ेगा जो कि उनके अंदर इंप्रूव क्वालिटीज हो, इंप्रूव क्वालिटीज होंगी, इंप्रूव क्वालिटीज मींस पर्टिकुलरली उसके अंदर जिंक, आयोडीन एक अच्छे प्रमाण में मिले, तो दैट्स मींस पर्टिकुलरली वो अच्छे से उनके अंदर जो भी एबिलिटी है पर्टिकुलरली यानी कि पर्टिकुलरली उनको अच्छे से अच्छा फूड मिलेगा, क्लियर है, यानी कि जो भी लेंगे वो फूड मिलेगा तो ऑब्वियसली हेल्थ अच्छी रहेगी, देन पर्टिकुलरली उसके बहुत सारे कुछ इफेक्ट्स नहीं होंगे। ओके, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली एक तो रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो रही है 850 मिलियंस की, न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छे से नहीं मिल रही है उनको और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है 850 मिलियंस में, तो ऑब्वियसली अपने को बायोफोर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। बायोफोर्टिफिकेशन मीन्स पर्टिकुलरली इंक्रीजिंग इन क्रॉप्स न्यूट्रिशनल वैल्यू। ओके, दैट्स मीन जो भी पर्टिकुलरली एक तरीके से न्यूट्रिशनल वालों आप यहां पर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इट इज अ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ना, तो ऑब्वियसली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी और वैल्यू अपने को बढ़ाना है पर्टिकुलरली अबाउट दी बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन मींस एग्जैक्टली न्यूट्रिशनल वैल्यू है, क्लियर है, एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज करनी चाहिए सेवरल क्रॉप्स में। ओके, तो एग्जैक्टली हियर बायोफोर्टिफिकेशन के कुछ पार्ट्स हैं जिसके अंदर अपने को इंक्रीज अपन वैल्यू बढ़ा सकते हैं न्यूट्रिशनल, यू से पर्टिकुलरली अबाउट दी न्यूट्रिशनल वैल्यू है यहाँ। ओके, न्यूट्रिशनल वैल्यू है तो इंक्रीजिंग क्रॉप्स, तो इंक्रीज क्रॉप्स करेंगे अपन यानी कि क्रॉप्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली इस तरीके की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ेगी उसके अंदर, क्योंकि यहां पर क्या होता है पर्टिकुलरली जब न्यूट्रिशनल वैल्यू ही नहीं रहेगी, ओके, यानी कि जो भी क्रॉप्स रहेगा क्रॉप्स के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू ही नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली एक तो वो अपन खाएंगे, क्लियर है, और उससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्लियर है। तो दिस इज हियर 850 मिलियंस पीपल, ओके, ये स्ट्रगल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अपने को ऐसे कुछ क्रॉप्स बनाना पड़ेंगे, ऐसे कुछ प्लांट्स बनाना पड़ेगा जिसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़े और वो पर्टिकुलरली यानी कि एक तरीके से फुलफिल हो। Okay, particularly about the biofortification. Biofortification are particularly two types से अपन कर सकते हैं, एक तो selective breeding, क्लियर है, सिलेक्टिव मीन्स पर्टिकुलरली जो भी वेट है, क्लियर है, उसको सिलेक्शन करने के बाद ऑब्वियसली उसमें इंप्रूव कर सकते हो और न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा सकते हैं, यही है, सिंपल है। ओके, ऑल्सो सम वेराइटीज आर हियर प्रेजेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सम आर विटामिन, पर्टिकुलरली कैरोट है, क्लियर है, स्पिनच है, उसमें विटामिन सी, पर्टिकुलरली विटामिन ए, रिच विथ पर्टिकुलरली एनरिच इन कैरोट्स, स्पिनच, ओके, pumpkin, vitamin C enrich in bitter, that is a bitter gourd, okay, that is a bathua, mustard, tomato, iron and calcium, enrich spinach, okay, so that means particularly here पर्टिकुलरली अपने को क्या करना पड़ेगा, पीस हैव बीन डेवलप, यानी कि इनरिच इनके अंदर है तो नहीं, क्लियर है, इनरिच, ओके, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली अपने को ये डेवलप करना पड़ेगा, इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन है IARI, क्लियर है, दैट इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली यहाँ पर वो उसके अंदर में एक तरीके से न्यू वेराइटीज डेवलपमेंट करेंगे और उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ेगी।
अनदर नेक्स्ट अबाउट दी जेनेटिक मॉडिफिकेशन. जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी अपन करके दैट इज अ न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा सकते हैं. एक एग्जांपल दिया गया है, दैट इज अ गोल्डन राइस. ओके, ऑल्सो एक ही है कि पर्टिकुलरली बायोफोर्टिफिकेशन आर एक तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग कर सकते हैं और जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने के बाद भी अपन क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा सकते हैं. तो दैट इज एग्जांपल अबाउट दी गोल्डन राइस. इवर्निया पर्टिकुलरली एक आपके इसमें एग्जांपल दिया गया है. इर्विनिया पर्टिकुलरली वो जीन इंसर्ट करके, यानी कि एक राइस का इंसर्ट होगा तो वो दूसरे राइस में पर्टिकुलरली क्या किया जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा और उससे गोल्डन राइस पर्टिकुलरली बनाया जाएगा फॉर दी जेनेटिक मॉडिफिकेशन. तो दैट्स मीन्स एक ही पर्पस है कि पर्टिकुलरली क्या करना है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाना है. ओके, तो दिस इज अबाउट दी पर्टिकुलरली देयर आर टू, वन इज सिलेक्टिव ब्रीडिंग एंड अनदर इज जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जिससे अपन इंप्रूव कर सकते, उसको समृद्ध बना सकते, संपन्न बना सकते फॉर दी न्यू वेराइटीज. ओके, न्यू वेराइटीज और पर्टिकुलरली उनके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यूज अपन पुट करके. ओके, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली ये पॉसिबल भी है. ओके, तो दिस इज अबाउट द पर्टिकुलरली बायोफोर्टिफिकेशन. ओके, some techniques that means also improve the particularly food quality. Okay, so that is one another, that is a technique called as the tissue culture, very important. Okay, here that means particularly it is demonstrated in cellular totipotency. Okay, and also development of the tissue culture technique. So that means particularly cellular totipotency. Cellular totipotency means particularly ऐसा जो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एबिलिटी है डिफरेंशिएट होने की. ओके, और वो डेवलपमेंट हो जाए, फुल ऑर्गेनिज्म बनाए. ओके, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली टोटिपोटेंसी. टोटिपोटेंसी में पर्टिकुलरली एक प्लूरोपोटेंसी भी होती है. क्लियर है? तो दैट्स मीन्स टोटिपोटेंसी ऐसा एक सेल, क्लियर है, और ऐसा एक पार्ट पर्टिकुलरली जिसके अंदर एबिलिटी हो डिफरेंशिएट होने की, ग्रो होने की और उसका डेवलपमेंट. ओके, देन पर्टिकुलरली हैबरलैंड, दैट इज हैबरलैंड in 1902 he is demonstrated on the totipotency. Okay, and develop plant tissue culture method. Okay, so that means also it is very good example for the improve of the quality of food. Okay, improve quality of foods. Then particularly some terminologies used in the, that is a tissue culture technique, that is a terminology, that is a explant. Okay, समझ लो मैं एक आधी कोई टिश्यू या पर्टिकुलरली एक आधी पार्ट्स लूंगा, चलो लीव्स वगैरह ले सकते हैं अपन. ओके, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली it is a tissue part excised from the plant for tissue culture. तो obviously अपन वो एक पार्ट ले सकते हैं, तो this part called as the explant. Then particularly callus. Callus it is produced due to growth of the explant. Obviously उसकी ग्रोथ होना चाहिए, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली कैलस लगाया जाता है, यानी कि कैलस पर्टिकुलरली वहां, यानी कि जो भी प्लांट रहेगा और जो भी अपन ने ये लिया है उसके ऊपर में दैट इज अ कैलस रहेगा. क्लियर है? तो इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू ग्रोथ ऑफ द एक्सप्लांट. तो एक वहां पर क्या बनेगा, एक कैलस. क्लियर है? देन पर्टिकुलरली मॉर्फोजेनेसिस और कॉल्ड एज द ऑर्गेनोजेनेसिस. क्लियर है? हियर वेरी इंपॉर्टेंट, सम अपन किसी ऑर्गन, यानी कि पर्टिकुलरली ऑर्गन सिस्टम इट इज नॉट प्रेजेंट इन दी plant system. Okay, organ system present in the animal system. So that means particularly morphogenesis और organogenesis. क्लियर है? तो दैट्स मीन्स अपन डेवलपमेंट कर सकते हैं रूट, स्टेम्स और लीव्स. ओके, या उसका पार्ट लेके उसको यूज करके अपन डेवलपमेंट कर सकते हैं. देन वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोन्स आर, यानी कि पर्टिकुलरली यू नो दी पर्टिकुलरली टेक्निक, इससे अपने को क्या मिलेगा, एक तरीके से जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो सकता है. जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो सकता है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, दैट इज अ क्लोन्स. तो दैट्स मीन्स हम अभी टिश्यू कल्चर टेक्निक के बारे में देखते हैं. Okay, now about the particularly requirement of tissue culture technique. Okay, here plant material from which the explant is taken, यानी कि अपने को ऐसा प्लांट देखना पड़ेगा कि जिससे अपन उसका कुछ भी एक आधी पार्ट ले सकते हैं, टिश्यू और पर्टिकुलरली लीव. ओके, स्टेम्स अपन ने देखा है, पर्टिकुलरली लीव्स एक्सेट्रा अपन कुछ भी ले सकते हैं. ओके, स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिएंट और कल्चर मीडियम होना चाहिए उसके लिए. क्लियर है? यानी कि पर्टिकुलरली वो एक स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिएंट कल्चर होना पड़ेगा, वहां पर होना पड़ेगा, यानी कि वहां पर रखेंगे और वहीं से उसको वो लेगा फूड एज ए फूड. ओके, देन एस्पेक्टिक लैबोरेटरी टेक्निक, यानी कि पर्टिकुलरली
एक तरीके से वहां सडन रोकने वाली एक तरीके से ऐसी लेबोरेटरी होनी चाहिए। ओके, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली अबाउट द एसेप्टिक लेबोरेटरी टेक्निक, फैसिलिटी टू कंट्रोल डिफरेंट फैक्टर। ओके, फैसिलिटी होनी चाहिए डिफरेंट, यानी कि एक तरीके से टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा, लाइट को मेंटेन करना पड़ेगा, ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये सब फैक्टर्स है, ये फैसिलिटी अपने को कंट्रोल यानी कि कंट्रोल करनी चाहिए, यानी कि फैसिलिटी टू कंट्रोल डिफरेंट फैक्टर्स, यानी कि ये कंट्रोल करना चाहिए दिस फैक्टर। ओके, फैसिलिटी होनी चाहिए उस तरीके की। देन आफ्टर डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स सच एज ऑक्सिन और साइटोकाइनिन्स। ओके, एक तरीके से ऑक्सिन और साइटोकाइनिन्स, यू नो दी हार्मोन्स, ओके, उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, उसलिए वो देना चाहिए। दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली वो प्लांट की क्या होंगी, ग्रोथ होंगी। और अ कल्चर मीडियम, ओके, some of the particularly in the culture medium, okay, according to experiment वहां पर अगार अगार डाला जाता है। ओके, इट इज अ पॉलीसैकेराइड, एक पॉलीसैकेराइड होता है, क्लियर है, और वो अगार अगार वहां पर डाला जाता है एज ए न्यूट्रिएंट मीडियम। ऑल्सो स्टरलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टरलाइजेशन यानी कि पर्टिकुलरली अल्कोहल और पर्टिकुलरली सम अल्कोहल, यानी कि उसको स्टरलाइज, जो भी एक्सप्लांट रहेगा उसको स्टरलाइज करना पड़ेगा। 70% अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ओके, और 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये सब आपके बुक में दिया गया है, अल्कोहल और 100% हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो स्टरलाइज करना पड़ेगा उसको। ओके, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली दिस रिक्वायरमेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट टिश्यू कल्चर। ओके, 1902 में दैट इज अ हैम्बर लैंड, ओके, उन्होंने इसके बारे में यानी कि बताया था, क्लियर है। ऑल्सो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया था, दैट इज अ टोटिपोटेंसी होती है बोला था, और टोटिपोटेंसी में एबिलिटी होती है, दैट्स मीन्स सेल मल्टीप्लाई होंगे और उनके अंदर ग्रो करने की एबिलिटी होंगी। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर कैलस फॉर्मेशन एंड इट्स कल्चर। ऊपर में एक पर्टिकुलरली कैलस फॉर्मेशन होता है, क्लियर है, अपन इसमें देखेंगे, दैट इज अ टेक्निक में देखेंगे, वो कैलस फॉर्मेशन वहां पर स्टार्ट होता है बाय द माइटोसिस। ओके, पर्टिकुलरली द ग्रोथ इज अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल्स प्रोड्यूस ड्यू टू ग्रोथ ऑफ द एक्सप्लांट। ओके, तो जो ऊपर में उसकी ग्रोथ होती है दैट इज कॉल्ड एज द कैलस, दैट मीन्स अनऑर्गेनाइज। ओके, अनऑर्गेनाइज, वहां पर एक मास बनेगा सेल का, ऑब्वियसली प्रोसेस कौन सी हो रही है वहां पर, माइटोसिस। ओके, तो कैलस फॉर्मेशन एंड इट्स कल्चर। Then organogenesis, now the growth of hormones like auxin, cytokinins is proper proportional are provided to the particularly callus to induce formation of organ। यानी कि पर्टिकुलरली क्या हो जाएगा, एक तरीके से वहां पर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, एक ग्रोथ हार्मोन है, वो दिए जाएंगे ऑब्वियसली, और उनके अंदर इंड्यूस किया जाएगा फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ग्रोथ, न्यू ऑर्गन। तो दैट्स मीन्स इस तरीके से, यानी कि एक यानी कि पर्टिकुलरली एक तरीके से ऑर्गन वहां पर फॉर्म होगा। ओके, देन फॉर्मेशन और अ सेल सस्पेंशन कल्चर। ओके, अभी पर्टिकुलरली वो तो फॉर्मेशन हो गया ऑर्गन का, क्लियर है। देन पर्टिकुलरली उसके अंदर फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेल, ओके, और some suspensions like culture, the callus can be transferred to liquid nutrient medium and it agitate। ओके, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली ये जितने भी बनेंगे, क्योंकि इतने अपन कितना भी केयरफुल करेंगे कुछ ना कुछ उसमें से मर जाएंगे। ओके, तो मेरे पास समझ लो 1000 कॉपीज है, ऑब्वियसली उसमें से कुछ कॉपीज वो क्या, यानी कि कुछ पार्ट रहेगा, यानी कि 1000 है मेरे पास, 1000 प्लांट्स है, उसमें से कुछ ना कुछ वो मरेगा, तो दैट्स यानी कि कुछ ना कुछ की डेथ हो सकती है। तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली अपने को क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंशन कल्चर करना पड़ेगा। ओके, एंड पर्टिकुलरली वहां पर उसको अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। Okay, now about the particularly tissue culture, that is a methodology of the tissue culture. Okay, you know the, मैंने इससे पहले भी आपको बता दिया है what exactly explant, what is exactly callus, and particularly how the form of organogenesis. Okay, particularly here important one is mother plant. Okay, यहाँ से अपन ने लीव्स ले लिया, क्लियर है, और उसको यहाँ पर डाल दिया, क्लियर है। यहाँ पर क्या क्या है, अगार न्यूट्रिएंट्स से, क्लियर है, कुछ न्यूट्रिएंट मीडियम है। आफ्टर सम टाइम्स यहाँ पर, और एक पर्टिकुलरली ऊपर से एक कॉटन से यानी कि उसको ढक दिया है, क्लियर है, या कपड़ा भी लगाते हैं, सम वेराइटीज है। ओके, पर्टिकुलरली हियर ये कैलस, यानी कि एक तरीके से ये क्या हो गया, कैलस का
फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। ओके, अभी ये कैलस है जिसके अंदर ही डेवलपमेंट होगा सम ऑर्गेनोजेनेसिस, बट क्या करना पड़ेगा? ओके, ऑर्गेनोजेनेसिस तो यहाँ पर याद है अपन ने सम क्या ऐड किया था, दैट इज ऑक्सीन, ओके, एंड साइटोकाइनिन, इंड्यूस हियर साइटोकाइनिन्स। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे अपन, पर्टिकुलरली काइनिन्स। ओके, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली इससे क्या होगा, जो भी शूट है और रूट है उसका डेवलपमेंट होगा। क्लियर है? ऑर्गन फॉर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनोजेनेसिस। आई विल टेल यू अबाउट द वन मोर टाइम, because here organ system present in animal but organ present in the plant system, so that means particularly here development of organ। ओके, तो दिस इज अ सिंपल टेक्निक। ओके, एक तरीके से दिस इज अ सिंपल टेक्निक्स एंड मल्टीपल प्लांट्स और मल्टीपल कॉपीज आर प्रोड्यूस सेम और आइडेंटिकल। ओके, सेम और आइडेंटिकल टू द पर्टिकुलरली फर्स्ट एक्सप्लांट कॉपीज। ओके, तो दैट्स मीन्स हियर वेरी इंपॉर्टेंट यही है कि आफ्टर दिस प्रोसेस, ओके, फॉर्मेशन ऑफ सेल और सस्पेंशन कल्चर भी करना चाहिए। क्लियर है? जहां से अपन पर्टिकुलरली जो भी कैलस रहेगा उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफर करना है, उसको सस्पेंशन करना है। ओके, सो मेनी टेक्निक्स, यानी कि उसके बाद वाली ये प्रोसेस। तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली टिश्यू कल्चर एक तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, पर्टिकुलरली कुछ मल्टीपल कॉपीज बन रही है फॉर द यूजिंग ऑफ टिश्यू कल्चर मेथड। ओके, हियर जो भी अपन एक्सप्लांट लेंगे, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी ये यहाँ से जो भी एक्सप्लांट लिया है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज दी, सॉरी अबाउट दी, दैट इज एक्सप्लांट लिया है। क्लियर है? एक तो मेरिस्टेमेटिक और पैरेनकाइमेटिक सेल्स। ओके, टिश्यूज के बारे में अपन यानी कि उसके अंदर हो वही यानी कि पार्ट लेंगे, पैरेनकाइमा टिश्यू और मेरिस्टेम, दैट इज अ मेरिस्टेम इज यूज as a explant. Also next about the that is application of tissue cultures method. Okay, application of tissue culture method में that is first called as the micropropagation. Micropropagation means particularly also that is a tissue culture method, यानी कि अपन several और multiple copies बना सकते हैं, that is the identical twins. Okay, particularly genetically similar और identical अपन बना सकते through the micropropagation. Example दिए गए potato, banana and orchids. ओके, इनकी वैरायटीज अपन बना सकते हैं। देन पर्टिकुलरली प्रोडक्शन ऑफ डिसीज फ्री प्लांट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अपिकल मेरिस्टेम दैट इज अ टिश्यू यूज एज ए एक्सप्लांट, देन प्रोड्यूस पर्टिकुलरली डिसीज फ्री प्लांट। ओके, तो दैट्स मीन्स एग्जांपल है दैट इज शुगर केन, पोटैटो एंड दैट इज बनाना। ओके, तो दैट्स मीन्स प्रोडक्शन ऑफ डिसीज फ्री प्लांट भी बना सकते हैं अपन यूजिंग द टेक्निक ऑफ tissue culture method. Okay, then particularly also important here production of secondary metabolites. Okay, that means particularly some example दिए गए हैं आपके इसमें प्लांट एंड प्रोडक्ट, यानी कि कुछ प्लांट रहेंगे उसमें से कुछ प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर है? जैसे निकोटीना, एक निकोटीन दिया गया है आपके बुक में, दैट इज अ निकोटीन। एग्जांपल ऑफ निकोटीन या टोबैकम, तो उससे निकोटीन बनता है। क्लियर है? तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली प्रोडक्ट मिलता है उससे, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, तो दैट इज एंजाइम्स, हार्मोन्स, एलर्जेंस, एंटी ट्यूमर एजेंट्स एंड अल्कलॉइड्स अपन ये बना यानी कि प्रोडक्ट्स हो सकता है। ओके, प्रोडक्ट बन सकते हैं। Also somatic hybridization also possible for the particularly here potato plus tomato give us that is a pomato through the that is a somatic hybridization. Okay, here some induce किया जाएगा that is a PEG, it is a fusogenic agent. Okay, PEG that is a polyethylene glycol. Okay, इससे formation होगा particularly you know that is a protoplast. Okay, the resultant combine particularly there are protoplast by the tissue culture and new plant variety can be produced. Okay, प्रोटोप्लास्ट लगाया जाएगा यानी कि प्रोटोप्लास्ट उसको कंबाइन किया जाएगा वहां पर। क्लियर है? द प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टू डिफरेंट पर्टिकुलरली प्लांट्स कैन बी मेड बाय यूजिंग फ्यूजोजेनिक एजेंट एज पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। ओके, और वो कंबाइन करने के बाद ऑब्वियसली अपने को न्यू वैरायटी मिलेगी, दैट इज अ पोमैटो। ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ पर्टिकुलरली किसका, तो दैट इज अ पोटैटो प्लस टोमेटो गिव अस दैट इज अ पोमैटो। ओके, इसको कहा जाता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द एग्जैक्टली एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर मेथड।
Okay, now very important also, that is a single cell protein. Okay, that is a SCP called as the single cell protein. Here very important ये बात है कि in the new, particularly in the global, particularly there are particularly population of human beings and animals growing at very rapid rate. Okay, तो that means particularly तो फूड भी लगेगा, क्लियर है, उतना पर्टिकुलरली क्या लगेगा, फूड भी लगेगा. तो ऑब्वियसली सिंगल सेल प्रोटीन और पर्टिकुलरली सम अल्गीज का यूज करके अपन कुछ बना सकते हैं. ओके, यानी कि प्रोडक्शंस अपन बढ़ा सकते हैं. तो दैट इज द सिंगल सेल प्रोटीन. प्रोटीन SCP इज द बायोमास प्रोड्यूस बाय ग्रोइंग माइक्रोब्स. ओके, यानी कि माइक्रोब्स बढ़ेंगे लाइक स्पिरुलिना एंड क्लोरेला. ओके, ब्लू ग्रीन algae on industrial scale and is a good alternative source of protein for human beings and animals. तो तुम लोग भी जानते हो बिकॉज कि पॉपुलेशंस तो बढ़ रहा है और फूड का रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा. पॉपुलेशन जैसे बढ़ेगा तो फूड का भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगा. तो एक सिंगल सेल प्रोटीन एक तरीके से यानी कि एक अल्टरनेटिव सोर्स है फॉर प्रोटीन फॉर ह्यूमन बींग्स एंड animals. Also एक बैक्टीरिया दिया गया in exam in your book, that is a Methallophilus methallotrophus of good protein. Also it is your grown on large scale. Also that is a good protein, यानी कि प्रोटीन सोर्स उसके अंदर भी प्रेजेंट है. तो अबाउट दी पर्टिकुलरली SCP, दैट इज अ सिंगल सेल प्रोटीन. तो बायोमास का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली इट इज गुड फॉर द ह्यूमन बीइंग एंड एज वेल एज दैट इज अ एनिमल. So this is all about the particularly enhancement in food production. I hope you understand all the things in this chapter. Okay.